हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की दोस्त प्राची राज और आज फिर मैं आप सभी के लिए एक और नई कहानी लेकर आई हूं। इस बार की जो हमारी कहानी है वो बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। लेकिन उस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई नई कहानियां आप तक पहले पहुंच सके। दोस्तों, कहते हैं कि मेहनत, लगन और हुनर अगर सच्ची हो तो फिर इंसान जरूर सफल होता है। कहते हैं कि हुनर, लगन और मेहनत अगर ये तीन चीजें साथ हों तो एक गरीब इंसान को अमीर, मिट्टी को सोना और कोयले को हीरा बना सकती है। और कई ऐसी सच्ची घटनाएं हैं जो इस बात को साबित करती है। आज की जो हमारी कहानी है वो भी बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, आपने शायरी सच मिल्जर का नाम तो सुना होगा। अपने शहर की अमीर महिलाओं के नाम में से एक नाम है शायरी सच मिल्जर का। 2005 में शायरी सच मिल्जर एक हाउसवाइफ थी और उन्होंने कभी ये नहीं सोचा होगा कि आने वाले समय में उनका नाम अमीरों की गिनती में आएगा। दोस्तों, गर्मियों का दिन था और गर्मियों के दिन में शायरी जूते पहनकर हमेशा बाजार जाया करती थी और उन जूतों में गर्मियों की वजह से बहुत सारा पसीना भी हुआ करता था। शैरी इस बात से काफी परेशान थी और वो सोचती थी कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे उन्हें इस परेशानी से आजादी मिल जाए। जी हाँ, कुछ ऐसा किया जाए जिससे उनके पैरों को आराम भी मिले। और यही सोचकर शैरी ने अपने जूतों में छोटे छोटे छेद बनाए। जी हाँ, और इतना ही नहीं, उन्होंने ना सिर्फ अपने जूतों में बल्कि घर में जितने भी जूते थे उन सारे जूतों में छोटे छोटे छेद बनाना शुरू किया। चूंकि शैरी कला में बहुत ही निपुण थी, यानी उनका दिमाग बहुत तेज चलता था कला के क्षेत्र में, तो उन्होंने उन जूतों में कुछ इस तरह से छेद बनाए कि वो जूते देखने में भी अच्छे लगे और साथ ही साथ वो जूते कंफर्टेबल भी हो। जब शाम को उनके पति घर वापस आए तो शैरी ने बड़े ही उत्साह के साथ, बड़े ही खुशी के साथ उन सारे जूतों को अपने पति को दिखाया। फिर क्या था, उनके पति को जैसे एक झटका सा लगा, एक आइडिया आया और उनके पति ने सोचा कि अगर इस तरह के जूतों की मार्केटिंग की जाए तो कैसा रहेगा। बस फिर क्या था, शैरी ने इस तरह के जूते तैयार करना शुरू कर दिए और शैरी के हस्बैंड उन सारे जूतों की मार्केटिंग किया करते थे और वो सारे जूते मार्केट में लोगों ने काफी पसंद किए और उन जूतों की मार्केटिंग इतनी ज्यादा होने लगी, उन जूतों की सेल इतनी ज्यादा होने लगी कि इनकम अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। उसके बाद इन लोगों ने एक वेबसाइट लॉन्च कर दी और ऑनलाइन जूतों को बेचने लगे। बस धीरे धीरे, देखते ही देखते उन्होंने अपनी एक छोटी सी फैक्ट्री खोली और वहां पर कुछ मजदूर भी रख लिए। उन मजदूरों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती गई और देखते ही देखते 1 साल के अंदर इन जूतों के बिजनेस ने उन्हें 65 करोड़ रुपए का मुनाफा दिया। इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इन जूतों के बिजनेस से उन्हें इतना ज्यादा मुनाफा होगा और धीरे धीरे इनकी गिनती, यानी कि शैरी और उनके हस्बैंड की गिनती उस देश के अमीरों में से होने लगी। शैरी को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उनका ये बिजनेस उन्हें 1 साल के अंदर ही बना देगा अमीर इंसान। जी हाँ, क्योंकि ये जूते ना सिर्फ कंफर्टेबल हैं बल्कि देखने में भी बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। दोस्तों, कभी कभी हमें लगता है कि ज्यादा पैसे कमाने के लिए बड़ी बड़ी डिग्रियों का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिग्रियां तो जरूरी है ही, लेकिन उसके साथ काबिलियत भी बहुत जरूरी है। जैसे कि जेम्स वॉट ने केतली की भाप को देखकर रेल के इंजन के बारे में सोचा और उसका आविष्कार किया, जबकि जेम्स वॉट बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अमीर बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ डिग्रियों का होना ही जरूरी नहीं होता, काबिलियत भी जरूरी होती है। तो अगर आज की इस स्टोरी ने आप सभी को मोटिवेट किया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें और हम ऐसे ही नई नई कहानियां, मोटिवेशनल कहानियां, इंस्पिरेशनल कहानियां आप सभी के लिए लाते रहेंगे।